हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने इंडिकेटर्स को डिस्कस करना है कि हमारे पास इंडिकेटर्स होते क्या हैं और इंडिकेटर्स की आपकी जो क्लास 10th की बुक है वो कितने इंडिकेटर्स को डिस्कस किया हुआ है, तो उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास सबसे पहले इंडिकेटर की डेफिनेशन आ जाती है कि हमारे पास इंडिकेटर क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके कलर चेंज की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर when it comes into contact with an acidic or alkaline solution। ठीक है, जब भी हमारा जो इंडिकेटर है वो किसी अननोन, हमें नहीं पता कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो इंडिकेटर हमें ये बताता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है हमारा वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, और कैसे बताता है? कलर चेंज करके। ठीक है, हमारा जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर लेता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। इसीलिए इसे इंडिकेटर कहा जाता है, यानी कि ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, कलर चेंज को इंडिकेट कर रहा है और हमें बता रहा है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो उसकी नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल्स। अब हमारे पास ना डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो 3 मेजर जो इंडिकेटर्स हैं वो डिस्कस हुए हैं। एक हमारे पास है फिनोल्फ्थालीन, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास ना कौन कौन से कलर चेंज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज में सबसे पहले हमारे पास है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन को क्या कहा जाता है? एसिडिक इंडिकेटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड्स को इंडिकेट करवाता है और जब भी फिनोल्फ्थालीन का जो कॉन्टेक्ट है ना वो किसी एसिड के साथ होता है ना, ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है। तो हमारे पास कौन सी पीएच पे ये कलर चेंज करता है? पीएच 9 पे। ठीक है, और अगर हमारे पास ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, वैसे इसका कलर होता है पिंक, लेकिन अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो ये कलरलेस हो जाता है। तो इसका क्या मीनिंग है? ये एसिडिक इंडिकेटर है, यानी एसिड को इंडिकेट करवा सकता है आराम से। उसके बाद अगर ये बेस के साथ इसका कांटेक्ट आ जाए ना तो ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो जिस चीज के साथ ये कलरलेस होगा तो हम उसको कहते हैं ये उस चीज का इंडिकेटर है। तो फिनोल्फ्थालीन एसिड के कांटेक्ट में जब आता है तो वो कलरलेस हो जाता है, तो हम उसको इसलिए कहते हैं ये एसिडिक इंडिकेटर है, ये एसिड को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है फिनोल्फ्थालीन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो हमारे पास बेसिक इंडिकेटर है। जब भी ये बेस के साथ कांटेक्ट करेगा ना ये कलर जो है वो अपना चेंज कर लेता है, यानी कि लाइट कलर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कलरलेस तो नहीं होता लेकिन इसका कलर लाइट हो जाता है। तो हमारे पास जब भी पीएच 4 होती है, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो ये रेड कलर देता है और अगर बेस के कांटेक्ट में आए तो ये येलो कलर देता है। वैसे इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिक इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि ये बेस को जब इंडिकेट करता है तो ये अपने कलर को कलरलेस की तरफ ले गया ना, यानी ऑरेंज से ये लाइट हो गया है। तो ऑरेंज के मुकाबले में तो येलो कलर लाइट है, तो हम इसको इसलिए क्या कहते हैं? बेसिक इंडिकेटर, क्योंकि ये जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर लाइट कर लेता है, येलो कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज की इंडिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है लिटमस सॉल्यूशन। अब जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड के ऊपर भी कलर चेंज करता है और बेस के ऊपर भी, तो हम इसे न्यूट्रल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों के लिए है। तो हमारे पास pH 7 के ऊपर जब भी लिटमस सॉल्यूशन हम एसिड के साथ उसका कांटेक्ट करवाएंगे तो वो रेड हो जाएगा और अगर बेस के साथ करवाएंगे तो वो ब्लू कलर शो करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा एसिड कौन सा है और हमारी बेस कौन सी है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन के अलावा हम लिटमस पेपर भी यूज कर सकते हैं। जब भी लिटमस पेपर की स्ट्रिप हम किसी अननोन सॉल्यूशन में डालेंगे ना, अगर लिटमस पेपर रेड हो गया तो हमें पता चल जाएगा हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। और अगर लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट इंडिकेटर्स के कलर चेंजेस के बारे में हमने डिस्कशन की कि हमारे पास डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो कितनी पीएच पे ये कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हमने अगर किसी अननोन सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमारे पास जो पीएच है ना, वो हम पीएच पेपर स्ट्रिप से मेजर करते हैं। हमारे पास एक पीएच पेपर स्ट्रिप का पूरा एक कार्ड होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर स्ट्रिप्स भी होती है, साथ एक स्केल भी दिया होता है कलर का, जिससे हम स्ट्रिप के ऊपर जो भी कलर आता है ना, हम स्ट्रिप को अननोन सॉल्यूशन के अंदर डिप करवाते हैं। जो भी कलर आता है हम उस स्केल के ऊपर उसको मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास उस स्केल के ऊपर कलर भी लिखे होते हैं, कलर भी बने होते हैं। ठीक है, आप जो है और आपके पास उसके ऊपर नंबर भी लिखे होते हैं पीएच के। तो कलर जो है हम मैच करवाते हैं, उस कलर के ऊपर उसकी पीएच भी लिखी होती है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सॉल्यूशन की इतनी पीएच है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है कि हमारे पास जो है वो हमें उसके हवाले से ना जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनके कलर चेंज को हम मैच करके उस टेबल के साथ या स्केल के साथ हम पीएच फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पीएच इज मेजर्ड बाय पीएच पेपर स्ट्रिप एंड चेक्ड बाय पीएच कलर चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पीएच मीटर। इसकी भी आपको जो फिगर है या डायग्राम है वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी। पीएच मीटर हमारे पास जो है ना, उसमें बेसिकली ना एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में पता ही होगा ना आपको, जो हम जब सेल्स बनाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, जो सोल्यूशन में डिप करवाते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है पीएच मीटर का, वो एक छोटा सा इलेक्ट्रोड होता है, साथ उसके ना एक स्केल जो है वो मीटर जैसे होता है, डिजिटल मीटर, वो अटैच होता है। तो उस इलेक्ट्रोड को जब हम सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, हमारा अननोन सॉल्यूशन है, तो हमारे पास ना डिजिटल मीटर के ऊपर ना पीएच की रीडिंग आ जाती है, वहां से हम उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड द पीएच मीटर शोज द वैल्यू ऑफ पीएच डिजिटली। ठीक है, तो ये हमारे पास ना दो तरीके हैं जिससे हम पीएच को आराम से मेजर कर सकते हैं। अगर हमने जो है वो मैनुअल तरीके से देखना है तो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर की ऑप्शन है, और अगर हमने ज़्यादा एक्यूरेट हमें पीएच की वैल्यू चाहिए, ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो फिर हम पीएच मीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है वो इंडिकेटर्स को डिस्कस करना था कि हमारे पास ना जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास किस तरह के होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये वाले फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज लिटमस सॉल्यूशन, ये भी जो इंडिकेटर्स है ना, इनकी मैं आपको डायग्राम साथ साथ जो है वो दिखाऊंगी वीडियो में। ठीक है, जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो फिगर्स जो है वो साथ साथ आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास ना जो ये वाले इंडिकेटर्स हैं इनका कलर क्या होता है, और वो जब कलर चेंज करते हैं तो फिर उनका कलर कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इंडिकेटर्स का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आपने इतना ही इसको जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो है मुझे आप कमेंट्स में ये भी बताएं कि जो वीकली जो यानी वीडियो है वो 1 डे इनफ है या 2 डेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।